गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक सच्ची घटना पर आधारित एक फिलिपिनो हॉरर मूवी को जिसका नाम है डिलीटर। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो अब हम चलते हैं इसके कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को कैमरा के सामने आकर एक चाकू की हेल्प से अपने चेहरे के स्किन को निकालते हुए देखते हैं, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा भयानक था। तभी अगले ही पल हम एलिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि इस वीडियो को देख रही थी और इससे वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो वहीं पर गिरकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि एलिन असल में ऑनलाइन कंटेंट मॉडरेटर है, जिसे हर रोज़ ढेरों ऐसे डिस्टर्बिंग वीडियोस देखने पड़ते हैं ताकि वो इन डिस्टर्बिंग वीडियोस को रिव्यू कर सके कि उन्हें किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आगे अपलोड होने देना है या फिर नहीं। ये वीडियो ज़्यादातर बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग तरह की क्लिप्स होती है जिसके अंदर खून खराबा, एक्सीडेंट और क्रीपी कंटेंट्स होते हैं, जिन्हें कोई भी नॉर्मल इंसान अगर देख ले तो उसकी मेंटल हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। और ऐसा ही बिल्कुल इस वक्त एलिन के साथ हो रहा था और उस वक्त हम उस कंपनी के दूसरे वर्कर्स को भी देखते हैं जो कि एलिन को तड़पते हुए देख रहे थे और वो भी वहाँ पर मॉडरेटर्स होते हैं। उन्हीं के अंदर लायरा नाम की भी एक लड़की होती है जो कि एलिन को बहुत ही गौर से देख रही थी। अब अगले ही सीन में हम कंपनी के दूसरे वर्कर्स के जरिए हमें पता चलता है कि लायरा असल में एलिन की बहुत अच्छी दोस्त है और लायरा के अलावा एलिन का कंपनी के अंदर कोई भी फ्रेंड नहीं था। लेकिन यहाँ पर लायरा एलिन की दोस्त होती है, उसके बावजूद भी उसे उसकी कोई चिंता नहीं थी कि अब उसकी तबीयत कैसी है और वह किस पेन से गुजर रही होगी, कि उल्टा लायरा काइंड ऑफ ऐसा रिएक्ट करती है जैसे कि एलिन को वो पहचानती ही नहीं। खैर अगले दिन लायरा को उसका बॉस अपने कैबिन में बुलाता है और उसे उन वीडियोस की लिस्ट दिखाता है जिसको लायरा ने अप्रूव कर लिया था, लेकिन वो सभी डिस्टर्बिंग फुटेजेस थी। लायरा अपनी इस गलती के लिए माफ़ी मांगती है और उसी वक्त हम उसके हाथों को कांपता हुआ देख पाते हैं, जिस पर वो अपने बॉस से एक मेडिसिन का बॉक्स मांगती है और उनकी बातों से हम ये जान पाते हैं कि लायरा के बॉस ने उसे पहले भी ये मेडिसिन दे रखी थी, लेकिन उसने उन्हें ख़त्म कर दिया है। अब लायरा का बॉस उसको फिर से एक न्यू मेडिसिन का बॉक्स देता है और अब वो अपनी जॉब के लिए नाइट शिफ्ट के लिए चली जाती है। अब इस दवाई के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये बताया नहीं गया है कि यह कोई एंटी डिस्पेंट पिल्स है या फिर कुछ और, लेकिन यहाँ के सभी वर्कर्स इसको लिया करते थे क्योंकि उन्हें बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग वीडियोस क्लिप्स को देखना पड़ता था, जिससे कि वो सभी डिप्रेशन में आ सकते थे। इनफैक्ट कई लोग तो आ भी रहे थे, जैसे कि एलिन यहाँ पर हो रही है। लेकिन मेरे हिसाब से ये किसी तरह का माइल्ड ड्रग होगा, क्योंकि लायरा का हाथ कांप रहा था और ये यह बता रहा था कि वह मेडिसिन की आदी हो चुकी है। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ के वर्कर्स को उन डिस्टर्बिंग वीडियोस देखने की वजह से जो मेंटल प्रेशर झेलना पड़ता है, उस प्रेशर से रिलीफ पाने के लिए उनका बॉस यह माइल्ड ड्रग उनको देता होगा। फिलहाल ऐसा दिखाया जाता है कि यह कोई स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि कोई नॉर्मल सा ड्रग है, लेकिन काफ़ी एडिक्टिव है और इसी मेडिसिन को हम लायरा को अलग अलग सीन्स में खाते हुए देखते हैं। खैर आगे लायरा अपने नाइट शिफ्ट पर जाती है जहां पर वापस से ऐसे ही डिस्टर्बिंग वीडियोस देखनी पड़ती है, जिनकी शुरुआत होती है एक ऐसी वीडियो के साथ में जिसके अंदर एक डेड बॉडी की क्लिप थी जो कि पूरी तरीके से जली हुई थी और एक आदमी उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था, जिसके बाद खून खराबा, एनिमल क्रुएल्टी, हैरेसमेंट जैसे ढेरों वीडियोज आते हैं जिन सभी को लायरा डिलीट कर देती है। अब अगले दिन ऑफिस के मीटिंग में सभी गौर करते हैं कि एलिन उस हादसे के बाद से गायब है एंड में भी अब वो काम पर भी नहीं आ रही है। उनका बॉस सभी से कहता है कि मुझे एलिन के लिए काफ़ी दुख है, लेकिन इस वक्त हमें अपनी एफिशिएंस बढ़ानी पड़ेगी और यह कहकर वह सभी को अपने काम के लिए 100% देने के लिए कहता है। जिसके बाद लायरा ऑफिस के रेस्ट एरिया में जाती है, थोड़ी देर आराम करती है, जहाँ पर हम दूसरे वर्कर्स को देखते हैं जिनकी भी हालत उतनी अच्छी नहीं थी और देखकर ही हमें साफ समझ आ रहा था कि वह भी अपनी इस जॉब से बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन किसी दिक्कत की वजह से उन्हें ये जॉब करनी पड़ रही थी। अब ये दिक्कत क्या है वो हमें आगे पता चलेगा। खैर कुछ ही देर बाद में लायरा फिर से अपने काम पर लग जाती है, जहां पर इस बार उसे एक लड़की की वीडियो को देखने को मिलती है और यह लड़की काफ़ी हद तक उसी
लड़की की तरह दिख रही थी, जिसके फेस कटिंग वाले वीडियो को देखकर एलिन को वो ट्रोमा आ गया था। अब लायरा को यह बात पता नहीं थी कि यह वही लड़की है, और स्टार्टिंग में ऐसा कुछ भी नज़र भी नहीं आता, और थोड़ा सा वो इग्नोर करते हुए खाली स्टार्टिंग की क्लिप को देखकर वीडियो को अप्रूव कर देती है। और उसने पहले भी ऐसा कई बार किया था, यानी कि यहाँ पर वह अपना काम अच्छे से नहीं कर रही थी। जिसके बाद अगली वीडियो में एक आदमी एक बिल्ली को फायर टॉर्च से जलाने की कोशिश कर रहा था, और यह देखकर लायरा जल्दी से वीडियो को डिलीट करते हुए अपने कंप्यूटर को ऑफ कर देती है। जिसके बाद लायरा का शिफ्ट खत्म हो जाता है। जिसके बाद वो वॉशरूम में जाकर उसी मेडिसिन के टैबलेट्स को फिर से लेती है और उसे खाती है, और इसी दौरान हम उसके पीछे एक अजीब सी लेडी को खड़ा हुआ देख पाते हैं। हालांकि लायरा उस लेडी को नोटिस नहीं कर पाती, और अब वहाँ से आगे जाकर उसे ऑफिस के अंदर थोड़ी अजीब सी चीज़ें होते हुए दिखाई देती हैं, जैसे कि लाइट्स का ऑन ऑफ होना, किसी के चलने की आवाज़ आना, और वहाँ पर कोई नहीं था। और अब इन सभी चीज़ों को इग्नोर करते हुए लायरा वहाँ से नज़दीकी ग्रोसरी शॉप में चली जाती है, जहाँ पर उसे जस नाम का लड़का मिलता है, जो कि उसी बिल्डिंग में उनकी कंपनी के ऊपर वाले फ्लोर पर आईटी कंपनी में काम करता था। और जस की बातों से हम समझ पाते हैं कि उसे लायरा पसंद है। अब लायरा यहाँ जस से बात करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं थी, और तभी वहाँ पर किसी के गिरने की आवाज़ आती है। बाहर जाकर जब लायरा देखती है तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है, और वहाँ जाकर वो नोटिस करने पर पता चलता है कि उसे एलिन की बॉडी देखने को मिलती है, जिससे कि यह समझ में आ सकता है कि एलिन ऑफिस की बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। उसी वक्त हम एक और चीज़ को नोटिस कर पाते हैं कि वहाँ पर एलिन की मदद करने की बजाय वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग इस हादसे को रिकॉर्ड कर रहे थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है, जिसके अंदर जस भी शामिल था। जिसके बाद में कुछ घंटे पहले की ऑफिस की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है, जिसके अंदर हम एलन को अजीब से बर्ताव करते हुए देखते हैं, जहां पर लायरा के पीछे पीछे वो चल रही थी। और हम समझ पाते हैं उस वक्त जो लेडी लायरा के पीछे वॉशरूम में थी वो कोई और नहीं बल्कि एलिन थी। लेकिन वो इस तरह क्यों बिहेव कर रही थी, इस बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब अगले सीन में ऑफिस के अंदर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स आते हैं, जो कि यहाँ पर एलिन की मौत को इन्वेस्टिगेट करने आए थे। अब ऑफिसर्स ऑफिस के अंदर काम कर रहे सभी वर्कर से पूछताछ करते हैं, जिसके अंदर लायरा को भी बुलाया जाता है, जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में जाने से पहले लायरा का बॉस उसको कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि क्या बोलना है और क्या नहीं। साथ ही साथ वो उसे जाने से पहले यह भी कहता है कि इसके बाद तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दी जाएगी। जिसके बाद लायरा ऑफिसर्स के सामने जाती है, जहां पर उससे सबसे पहले ये पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारी कंपनी काम क्या करती है, जिस पर वह झूठ बोलते हुए कहती है कि हमारी कंपनी सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इसके अलावा हम कुछ और नहीं करते। जिसका कारण साफ था कि यहाँ पर जो ये सब काम कर रहे हैं वो काइंड ऑफ इलीगल है, क्योंकि इससे लोगों की मेंटल हेल्थ खराब हो रही थी। खैर, इसके बाद ऑफिसर्स लायरा से एलिन के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो कहती है कि वो बस मेरी एक कलीग थी और हम कोई दोस्त वगैरह नहीं थे, इसी वजह से मुझे उसके बारे में ज़्यादा बातें पता नहीं है। जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया जाता है। अब आगे लायरा जब स्टोर के अंदर होती है, तभी उसे वहाँ पर एलिन की आत्मा कैमरे के अंदर स्टोर के दूसरे सेक्शन में नजर आती है, लेकिन वहाँ जाकर देखने पर कोई भी वहाँ नहीं था, जिसकी वजह से लायरा ने उसे अपना वहम मान लिया था, क्योंकि कुछ ही देर पहले उसने एलिन की बॉडी देखी थी। अब लायरा जब अपने कलीग्स के साथ बैठी हुई थी, तब उसे एक सोशल मीडिया साइट पर कुछ ऐसे वीडियोस नज़र आते हैं जिनको उसने गलती से अप्रूव कर दिया था, या फिर यह कहें कि उसने ध्यान नहीं दिया था। उसने इनको इसलिए अप्रूव किया था कि उसे लगा कि ये नॉर्मल वीडियोस है, लेकिन वीडियो का आते आते वो वीडियोस काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग बन गई थी। इसी के दौरान लायरा अपने कलीग्स की बातें सुनती है, जिसके अंदर वो बातें कर रहे थे कि एलिन काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थी। अब यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि एलिन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज चढ़ा हुआ था और इसी वजह से वो इस जॉब को कर रही थी, और इसके साथ एलिन का उसके बॉस के साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी था, जिस पर लायरा कहती कि ऐसा कुछ नहीं है और एलिन बस एक नॉर्मल लड़की थी। तभी उसके कलीग्स उसे ये पूछते हैं कि तुम तो इस जॉब में काफ़ी लंबे समय से हो और तुम इन डिस्टर्बिंग वीडियोस को मैनेज कैसे करती हो, अपने मेंटल हेल्थ का क्या करती हो। जिस पर लायरा ये जवाब देती है कि अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर देखें तब हम इन चीज़ों से काफ़ी इफेक्ट होते हैं, लेकिन अगर हम इसको इस तरह से सोचें कि दुनिया के अंदर करोड़ों लोग हैं और हर समय किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ तो बुरा होता ही रहता है, तब हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आगे लायरा फिर से अपने काम पर जाती है, जहाँ पर एक वीडियो को देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा
गंदा फीलिंग होता है और वो वॉशरूम जाकर वॉमिटिंग करने लगती है। अब हम देखते हैं कि वॉमिटिंग के अंदर कई बड़े बड़े कीड़े नजर आते हैं, लेकिन अगले ही पल वो ये देखती है कि उसने जो वॉमिटिंग उसने की थी वो दवाइयों का असर था, या फिर कहे कि उसके साइड इफेक्ट्स हो रहे थे। अब लायरा फिर से फ्रेश होने के लिए बिल्डिंग के टेरेस पर जाती है, जहाँ पर उसको जस मिलता है और फिर वो दोनों ढेरों बातें करने लगती है। अब लायरा यहाँ पर जस के साथ फ्री हो जाती है और वो उसे अपने बचपन के ट्रॉमा के बारे में बताने लगती है, जिसके अंदर वो ये कहती है कि उनको यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जब कोई भी डॉग बिना किसी वजह से शोर मचाता है तब पक्का किसी परिवार वाले की मौत होती है। और ऐसे ही वक्त पर उसके पास भी एक पेट डॉग था और एक दिन उसके साइको डैड ने बड़ी बेरहमी से डॉग को मार दिया क्योंकि वो शोर मचा रहा था। तभी हम देखते हैं कि यही सेम स्टोरी लायरा ने एलिन को भी बताई थी और उसी वक्त एलिन और लायरा दोनों स्टेयर्स पर ही थे। वहाँ पर लायरा ने एलिन से एक बहुत ही सेल्फिश बात कही थी कि यहाँ बिल्डिंग से नीचे देखने पर सभी इंसान बस डॉट्स जैसे नज़र आते हैं, तो अगर इन ढोरों डॉट्स में से कोई एक डॉट रुक जाए या फिर गायब हो जाए तो हम में से किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। असल में ये चीज़ें जो विचारधारा थी वो लायरा की मानसिक स्थिति को बता रही थी कि उसके लिए किसी इंसान की तभी वैल्यू है जब उससे उसको फ़ायदा हो। अब लायरा के ये सेल्फिश नेचर एलिन के साथ भी नज़र आ रहा था, जहाँ पर वो उसके साथ सिर्फ बोलने के लिए दोस्त थी। खैर, इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ पर लायरा और जेस एक साथ पार्टी करने गए थे और वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं कि तभी वहाँ पर लायरा को एलिन की आत्मा नजर आती है, जिससे डर के वो वॉशरूम में भाग जाती है और वहाँ जाकर जोरों से चिल्लाने लगती है। तभी अगले ही पल लायरा खुद को अपने बचपन वाले घर में देखती है, जहाँ पर वही सीन दिखाया जाता है जिसमें लायरा के पिता ने उस कुत्ते को मार दिया था। लेकिन यहाँ पर बहुत ही शॉकिंग चीज़ रिवील होती कि उस रात लायरा के डैड ने असल में लायरा के डॉग को नहीं बल्कि लायरा की मॉम को यानी कि अपनी बीवी को खत्म किया था। और यह चीज़ लायरा के लिए इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग थी कि उसने कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था कि उसके पिता ने उसकी मॉम को ख़त्म किया था, जिसके बाद उसके पिता ने उस डॉग को भी मार दिया और लायरा को बस यह डॉग वाली बात ही याद थी ताकि वह कभी भी उस ट्रॉमा को वापस फील ही ना कर पाए जिसके अंदर उसके साइको डैड ने उसकी माँ को ख़त्म कर दिया। अब हालांकि यहाँ पर हमें क्लियर तो नहीं दिखाया जाता है कि उसके पिता ने उसकी मॉम को ही मारा था, लेकिन उस सीन में हम एक इंसान की डेड बॉडी को साफ साफ देख पाते हैं। और अगर हम इन्वेस्टिगेशन वाले सीन को देखें तो उसमें लायरा ने पुलिस ऑफिसर से अपनी डिटेल्स देते हुए कहा था कि मेरी मॉम काफ़ी लंबे समय से मिसिंग है और उन्हें ढूंढ नहीं पाया गया था। तो इसका क्लियर मीनिंग यही निकलता है कि उसके पिता ने उसकी मॉम को ख़त्म कर दिया और लायरा ने खुद में ये एक्सेप्ट कर लिया है कि उसकी मॉम मिसिंग है, ना कि खत्म हुई, और शायद से यही रीज़न है कि वो इतनी ज़्यादा हार्टलेस है। खैर, अब हम फिर से लायरा को अपने काम पर देखते हैं, जहाँ पर वह इस बार एक लड़के की एक्सीडेंट वीडियो देखती है जिसके अंदर उस लड़के की मौत हो गई थी। और आप इस वीडियो को याद रखना। अब आगे लायरा उस वीडियो को डिलीट कर देती है और तभी ऑफिस में अजीब चीज़ें होने लगती है, जिसके बाद लायरा के कंप्यूटर पर उसी आईडी से जिससे कि उस लड़के की एक्सीडेंट वीडियो अपलोड हुई थी, उसी आईडी से एक और वीडियो अपलोड होती है जिसके अंदर एलिन अपनी जान ले रही थी। इस वीडियो को एलिन ने मरने से पहले बनाया था कि वो उसमें कह रही थी कि अब मैं और इस काम को नहीं कर सकती हूँ, जिसके बाद वो अपनी जान ले लेती है, बिल्डिंग से कूद जाती है, खुद को ख़त्म कर लेती है। और अब इस वीडियो को लायरा के बॉस ने भी देखा था और उसको चिंता होने लगी थी कि अगर ये वीडियो किसी और ने देख ली तो उसकी कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, कंपनी का भांडा फूट जाएगा। बॉस तभी उस वीडियो को डिलीट करवा देता है, लेकिन अगले ही पल उसी आईडी से एक और वीडियो अपलोड होती है जिसके अंदर लायरा का ऑफिस नज़र आ रहा था, जैसे कि किसी ने इस वक्त ऑफिस में इस वीडियो को रिकॉर्ड करके भेजा हो। और यह सब चीज़ें देखकर लायरा का बॉस जो वो भी इस वीडियो को देख रहा था और वह सिक्योरिटी गार्ड को कहता है कि देखना कोई बिल्डिंग के अंदर ना पाए। जिसके बाद हम सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जिसे बिल्डिंग में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होते हुए नजर आती है और अगले ही पल उस पर कोई हमला कर देता है और सिक्योरिटी गार्ड पूरी तरीके से पॉसेस हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ लायरा जस से एलिन की उस दिन वाली वीडियो मांगती है जो कि जस ने रिकॉर्डिंग करी थी और उसमें लायरा को नज़र आता है कि उस रात एक आदमी ने एलिन की मौत के बाद
उसके फ़ोन को चुरा लिया था। लायरा को इससे यह शक होता है कि यह वही आदमी हो सकता है जो कि इन वीडियोस को उस आईडी से अपलोड कर रहा था, लेकिन तभी लायरा गौर करती है कि ये वही आदमी है जिसकी एक्सीडेंट वाली वीडियोस ने कुछ समय पहले देखी थी, जो उसने डिलीट कर दी थी। उस वीडियो को वापस देखने पर लायरा को यह बात कंफर्म होती है कि यह वही आदमी है जिसने फ़ोन चुराया था और उसी का एक्सीडेंट भी हुआ था। लेकिन अगर उसका एक्सीडेंट हो गया है तो फिर कौन इन वीडियोस को अपलोड कर रहा है, जिसका भी जवाब लायरा को उस वीडियो के अंदर मिल जाता है, जहां पर उसे उस वीडियो के एक हिस्से में एक्सीडेंट वाली जगह पर एलिन की आत्मा खड़ी दिखाई जाती है, जिससे यह साफ हो गया था कि यह सभी चीज़ें एलिन की आत्मा कर रही थी, यानी कि यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही थी। अब आगे लायरा के कंप्यूटर पर एक और वीडियो आती है जिसके अंदर वह सिक्योरिटी गार्ड को पोजेस हालत में देखती है और वो गार्ड तभी खुद को शूट करके ख़त्म कर लेते हैं। दूसरी तरफ लायरा के बॉस पर भी एलिन की आत्मा हमला करती है और कुछ ही पलों में उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। अब बस लायरा ही इस ऑफिस के अंदर अकेली बची हुई थी, क्योंकि आज वह नाइट शिफ्ट पर थी और वहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है। लायरा फिर ऑफिस से अंदर जाने लगती है, लेकिन तभी उसके साथ बहुत ही डरावनी चीज़ें होती हैं और अचानक से ही एलिन की भयानक आत्मा उस पर हमला कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम जेस को देखते हैं, जिसे यह बात पता थी कि लायरा अब भी अपने ऑफिस में है, जबकि बाकी सभी लोग वहां से जा चुके थे। उसे यह बात बड़ी अजीब लगती है और वह लायरा को ढूंढने के लिए बिल्डिंग में चला जाता है। अब आगे हमें लायरा को दिखाया जाता है जिसके पास धीरे धीरे एलिन की आत्मा आ रही थी और फिर हमें ये बताया जाता है कि क्यों एलिन की आत्मा लायरा के पीछे पड़ी है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हम मूवी के इस पत्तों को खोलते हैं। इस मूवी के असली पत्ते तो असल में ये था कि जब मूवी की शुरुआत में एलिन को उस वीडियो को देखकर ट्रॉमा आया था, तब वो यह बात लेकर अपने बॉस के पास गई थी, जहाँ पर उसके बॉस ने उसे डिप्रेशन के नाम पर बेहोश करने वाले पिल्स दे दिए थे। जब एलिन थोड़ी सी अनकॉन्शियस हो रही थी, तब उसके बॉस ने उसके साथ ज़बरदस्ती करी, यानी कि उसने उसके साथ गलत करने की कोशिश की थी। और यह बात और यह जो चीज़ है वो लायरा बाहर खड़ी होकर देख रही थी। हाँ, लेकिन अपने सेल्फिश नेचर के चलते उसने एलिन की हेल्प नहीं करी। उसको लग रहा था कि उसकी जॉब ना चली जाए, जिसके चलते उसने कुछ नहीं बोला। अब इससे एलिन जो थी वो इतनी ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी कि उसकी एक जो इकलौती दोस्त थी उसने उसकी हेल्प नहीं करी और बॉस ने उसके साथ गलत काम किया। अब यहाँ पर आने वाले कुछ दिनों में उसने अपनी जान ही ले ली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। उसके डिप्रेशन का यही रीज़न था कि एलिन। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एलिन की आत्मा लायरा को भी मारना चाहती थी और यह सब कुछ लायरा एक वीडियो में देख पा रही थी और वही उसके पीछे एलिन की आत्मा खड़ी थी। लायरा फिर रोते हुए एलिन से कहती कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे खुद की लाइफ एक नाइटमेयर थी और मैं उसी से कभी बाहर नहीं आ पाई। इसी वजह से मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं करी, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि क्या करना था। मुझे माफ़ कर दो। लायरा यह सब रोते हुए कह रही थी, जिसको सुनकर एलिन की आत्मा वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। खैर, तभी जेस कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ आता है और लायरा को बचा लिया जाता है। अब मूवी के एंडिंग के सीन में हम लायरा को एक इंटरव्यू देते हुए देखते हैं, जहां पर वो अपने जॉब और अपनी कंपनी के बारे में सबके सामने सच बता रही थी, जिसके लिए उसने अपने चेहरे पर मास्क पहन लिया था। लेकिन जैसे ही लायरा अपनी कंपनी और जॉब को लेकर काले सच बताने लगती है, तभी इंटरव्यू व्यूअर लायरा से कहते हैं कि क्या तुम भी अपने नाइटमेयर के अंदर हो, जिसके बाद लायरा के चेहरे पर खून आने लगता है और उसका मास्क भी उसके चेहरे से हट नहीं रहा था। अब आगे लायरा के सामने वीडियो प्ले होती, जिसके अंदर लायरा एक चाकू की मदद से अपने चेहरे की चमड़ी को काट रही थी और उसे ढेर सारा खून बह रहा था। और यह बात साफ थी कि एलिन की आत्मा ने लायरा को कभी माफ़ नहीं किया और मे भी एलिन ने उसी रात लायरा को मार दिया था और इस वक्त लायरा शायद स्पिरिट वर्ल्ड में होगी, क्योंकि एलिन ने अभी उससे ये कहा था कि क्या तुम्हारा यह नाइटमेयर। और इससे भी भयानक बात ये होती कि शुरुआत में हमने एक लड़की को कैमरा के सामने आकर चाकू की मदद से अपने चेहरे के स्किन को निकालते हुए देखा था और ये चीज़ कोई और नहीं बल्कि एलिन देख रही थी। तो माइट भी उसने यह इंस्पिरेशन यहाँ से ली होगी कि यहाँ पर लायरा को क्या सज़ा देनी चाहिए, या फिर हो सकता है कि वहाँ पर एलिन को लायरा का फ्यूचर दिखाई दिया था, क्योंकि शायद से यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई जा रही थी कि एलिन और लायरा के साथ क्या होने वाला है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एलिन की आत्मा ने पहले वाली वीडियो से ही इंस्पिरेशन ली होगी एंड माइट भी एलिन ने इस तरह से लायरा से अपना बदला ले लिया। लेकिन ये साफ है कि उसने लायरा को माफ़ नहीं किया और अगर लायरा जिंदा है तो भी आगे
उसे और भी ज़्यादा टॉर्चर झेलना पड़ेगा, क्योंकि शायद से एलिन की आत्मा उसे माफ़ कर दे, लेकिन जो कंपनी का बॉस है या फिर उसके पीछे और जो लोग हैं वो उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो अब अगर हम इस मूवी की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि जो एलिन की आत्मा थी उसने लायरा को पहले ही मार दिया, यानी कि ऑफिस के अंदर, और यहाँ पर उसे पता ही ना चला कि उसकी मौत हो गई है। और दूसरा ये हो सकता है कि हो सकता है जो लायरा हो वो अभी तक ना मरी हो, वो बस उसे डरा रही हो कि हाँ तुम मर चुकी हो, फिर उसके बाद वो फिर अपने टाइम में वापस आ जाती है और उसे पता चलता है वो जिंदा है। और चूंकि यहाँ पर लायरा ने अपने ऑफिस के बारे में सच भी बता दिया है, तो उसके बाद उसके बॉस, उसकी कंपनी के लोग तो उसे छोड़ने वाले नहीं है। हो सकता है उसकी आगे ज़िंदगी नर्क हो जाए, और यहाँ पर एलिन ने उसे माफ़ नहीं किया तो हो सकता है आगे वो उसे और भी ज़्यादा टॉर्चर करे। यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे चैनल की नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें।